हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 7 के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। अ है जड़ें, ब तना, स पत्तियाँ, द फूल। सही ऑप्शन है इसका पत्तियाँ। दूसरा प्रश्न है, मृतजीवी हैं। अ है कवक, ब है शैवाल, स है घटपर्णी, द है अमरबेल। इसका सही ऑप्शन कवक। प्रश्न 3, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है। अ क्लोरोफिल, ब सूर्य का प्रकाश, स जल, द ऑक्सीजन। तो इसका सही ऑप्शन ऑक्सीजन है। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम संक्षिप्त में विवरण दीजिए। हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंत में मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न होता है। होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है और इस प्रकार से इसको हमें प्रकाश संश्लेषण के चित्र के द्वारा सिद्ध करना है। अग्नाशय ग्रंथि के विषय में लिखिए। यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि हैं जो अग्नाशय को ठीक नीचे स्थित होती हैं। इससे स्रावित अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको इनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां को अपनाना चाहिए। नंबर 1, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में किसी पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक गॉज से अच्छे से धोना चाहिए। नंबर 2, उपयोग से पहले थर्मामीटर में पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। नंबर 3, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। नंबर 4, इसका उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। चालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर लिखिए। चालक जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें चालक ऊष्मा का चालक कहते हैं। कुचालक जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक या ऊष्मारोधी कहते हैं। एल्यूमिनियम चालक के अंदर उदाहरण है एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, तांबा ऊष्मा के चालक है। कुचालक के उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा जैसे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। केलेमाइन में उपस्थित होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ब है नाइट्रिक अम्ल, जिंक कार्बोनेट, द है एसिडिक अम्ल। इसमें सही ऑप्शन है हमारा स जिंक कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर, चींटी के डंक में पाया जाता है। अ है एसिटिक अम्ल, ब है फार्मिक अम्ल, स है लैक्टिक अम्ल, द है टार्ट्रिक अम्ल। इसका ऑप्शन है सही जो है फार्मिक अम्ल।
भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में इस परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। यह परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन यह परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कहते हैं, यहाँ आएगा कोशिकाएं, दूसरा फेफड़े में स्थित होते हैं, वक्ष गुहा। तीसरा है धूम्रपान हमारे को क्षति पहुंचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। फेफड़ों श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में पाए जाते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन होता है। ऐसे अनेक जीव जो जल में रहते हैं, वे श्वसन कैसे करते हैं, समझाइए। जलीय जीव जैसे मछलियाँ में क्लोम या गील पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में इनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती हैं। एक क्रियाकलाप द्वारा श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। नंबर 1, एक प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाली बोतल लेते हैं और इसके पेंदे को काट कर अलग कर देते हैं। नंबर 2, अब वाई आकार के कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लेते हैं। इसके बाद बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र करते हैं जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगाते हैं। अब नली को चित्र में दर्शाए गए चित्र में दिखाए अनुसार बोतल में लगाते हैं और बोतल का ढक्कन बंद कर देते हैं। बोतल को इस प्रकार से सीलबंद करते हैं कि वह वायुरुद्ध हो जाती है। अब बोतल के खुले पेंदे में रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तानकर इसे रबड़ बैंड की सहायता से बांध देते हैं। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचते हैं। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलते हैं। हम देखते हैं कि जब रबड़ की परत को नीचे की ओर खींचा जाता है तो गुब्बारा फूल जाता है, और जब रबड़ की परत को नीचे ऊपर की ओर धकेला जाता है तो गुब्बारे पिचक जाते हैं। इस प्रकार श्वसन क्रिया संपन्न होती है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। इस प्रकार से मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाकर हमें उसको
नामांकित करना है। ये जो भाग होता है वृक्क कहलाता है। ये मूत्रवाहिनी कहलाती है। उसके बाद मूत्राशय आता है और उसके बाद मूत्रमार्ग। इस प्रकार से मानव सृजन तंत्र का हमें नामांकित चित्र बनाना है। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प में अंतर लिखिए। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से केवल एक उपस्थित होता है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। जिन पुष्पों में पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरे के पुष्प एकलिंगी होते हैं। सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान आदि। वनों के महत्व के बारे में लिखिए। वनों का महत्व। नंबर 1, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नंबर 2, ये अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। 3, ये आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। 4, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अस्रावित के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह भौम जल स्तर वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। 5, वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। 6 नंबर, यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे ही भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में बढ़ सकता है। तेज वर्षा मृदा की उपजाऊ परत को क्षति पहुंचा सकती है। 7वां, वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के भी स्रोत होते हैं। इस प्रकार वनों का हमारे जीवन बहुत ही महत्व है। हमें वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखिए। उत्तल लेंस, यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं। यह वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। अवतल लेंस, यह बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटे होते हैं। यह सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन पादपों को शाक पक्षियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। शाक पक्षियों को अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए घास को कीटों के द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प खा लेते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। घास, कीट, मेंढक, सर्प और ओकाप, गरुड़। रोगी वाहन पर शब्द एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, चूँकि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिणी भाग की तरह और बिंब का दक्षिणी भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग की तरह दिखाई देता है। इसलिए जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहन चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण को देखते हैं तो रोगी
वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को सीधा एम्बुलेंस पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। इस कारण रोगी के वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द को उल्टा लिख दिया जाता है। लघु परिपथ विच्छेदक एमसीबी का उपयोगिता समझिए। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक एमसीबीएस का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती हैं तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं, फिर इन्हें ऑन करने पर पुनः परिपथ पूरा हो जाता है। विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस प्रकार के तारों का उपयोग किया जाता है? कुछ विशेष पदार्थों जैसे कि टीन व शीशे से बने तारों से जब सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। इससे विद्युत परिपथ क्षति व आग से बच जाते हैं। एक कार 80 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय लेती है। कार की चाल परिष्कृत कीजिए। कार द्वारा तय की गई दूरी 80 मीटर, लिया गया समय 10 सेकंड। फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 80/10 बराबर 8 मीटर सेकंड